सभी का मेरा नमस्कार। मैं संजय शर्मा आप सभी का अपना चैनल फिजिक्स पढ़ने पे स्वागत करता हूँ। चलिए, तो आज लेक्चर 7 है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं घातांक और घात। घातांक और घात को अंग्रेजी में कहते हैं एक्सपोनेंट एंड पावर। तो आज हम घातांक और करणी के बारे में सीखने वाले हैं। चलिए, घातांक और घात के बारे में सीखने वाले हैं, तो इससे पहले हम लोग कुछ फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, कुछ सूत्र पढ़ लेते हैं, ताकि दिए हुए सारे क्वेश्चन को हम लोग हल कर पाएंगे। देखिए, सारे क्वेश्चन हम लिख के लेके आए हैं, सारा क्वेश्चन लिख रहे थे, सब क्वेश्चन लिख दिए हैं। तो लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि पहले कुछ हमारे महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं, तो उनको हम समझेंगे कि कौन कौन से सूत्र होते हैं जिनसे घातांक और घात के क्वेश्चन को बनाना सरल और आसान होगा। तो चलिए, पहला हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, तो यहाँ लिख लेते हैं इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। हिंदी में कहते हैं महत्वपूर्ण सूत्र। अगर हमें ये फॉर्मूला ना याद हो तो हम क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे, क्वेश्चन बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इम्पोर्टेंट फार्मूला क्या होते हैं घातांक और घात के? तो घातांक और घात, जैसा कि थंबनेल में हम लोग पढ़ चुके हैं कि घातांक और घात क्या होता है, तो हम लोग घात के बारे में सीखते हैं कि घात क्या है। घात और घातांक दोनों एक ही हैं। पहले घात सीख लेते हैं हम लोग कि क्या है घातांक और घात किसे कहते हैं? घातांक, घात और घातांक। घातांक और घात क्या है, पहले इसको जान लेते हैं, इसके बाद सूत्र के बारे में हम लोग सूत्र के बारे में हम लोग आराम से सीखेंगे। चलिए, हम लोग घातांक और घात के बारे में जानते हैं। जब किसी संख्या दिया रहता है तो उसका जो भी पावर होता है, जैसे a है, a का पावर कुछ नहीं तो 1 है। अगर हम b लिख दिए, इसका पावर -2 लिख दिए। अगर हम c लिख दिए, इसका पावर 4 लिख दिए, -4, या 10 लिख दिए, या इसका पावर 15 लिख दिए, तो जो भी किसी संख्या का पावर होता है, पावर यानी कि जैसे कि आप जैसे कि आप प्रश्न में देख रहे हैं कि हम लिख चुके हैं पावर क्या है। जब किसी संख्या का पावर भी लिखते हैं, a का पावर 1, b का पावर -2 और c के पावर -4, 10 के पावर +15, तो ये सारे पावर घातांक और घात कहलाते हैं। घातांक और घात कहलाते हैं। किसी संख्या का पावर ही क्या कहलाता है? घातांक और घात, कुछ अलग नहीं है इसमें। चलिए, अब सूत्र के बारे में हम लोग सीखते हैं। सूत्र क्या है? पहला एक सूत्र होता है हम लोगों का कि जब a की पावर n, पहला यहाँ लिखते हैं, जब a की पावर m गुणे a की पावर n रहता है तो हम लोग कहते हैं a की पावर m + n। कहने का मतलब ये है कि जब बेस बराबर हो तो पावर को हम लोग क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। बेस मतलब आधार होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी a का ही पावर m है और यहाँ भी क्या दिया है? a की पावर ही n दिया है, यानी कि a दोनों क्या हैं? बराबर हैं। जब a बराबर है तो इसका जो भी पावर होगा और बीच में गुणा का सिंबल होगा तो हम पावर को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। यानी इसका मतलब ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं कि b का पावर m गुणे b का पावर n, तो हम लोग लिखेंगे b के पावर m + n। यानी कि जब बेस बराबर होता है तो हम दी गई पावर को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। कब? जब बीच में गुना का चिन्ह हो तब। दूसरा इसका फॉर्मूला होता है, कहता है कि जब a के पावर m हो भागे a के पावर n हो, यानी कि बेस जब बराबर रहे और बीच में भागा का चिन्ह रहे तो हम पावर में से पावर क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। यानी हम कहेंगे a की पावर m - n। इसका दूसरा रूप ये होता है, ऐसे लिख देता है कभी कभी किताब में कि a की पावर m बटे में a की पावर n बराबर a की पावर m - n। ये दोनों एक ही हैं, इसका मतलब भी भागा होता है, इसका मतलब तो ये भागा का सिंबल दिया ही है। दूसरा सूत्र हो गया। तीसरा क्या होता है?
हम लोग तीसरा सीखेंगे। पहला, जब a के पावर m हो और गुना का चिन्ह हो और a के पावर n हो तो पावर पावर आपस में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जब a के पावर m हो और भागा का चिन्ह हो और इसका भी a का पावर n हो तो बेस बेस जब बराबर रहता है और बीच में भागा रहता है तो हम पावर में से पावर को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। और इसका ये दूसरा रूप है। तीसरा रूप देखेंगे हम लोग, इसका रूप नहीं, तीसरा फॉर्मूला देखते हैं कि जब a के पावर m हो, जब a के पावर m हो और पूरा के पावर n हो तो क्या होता है, a के पावर m गुने n। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि जब किसी संख्या का पावर रहेगा और पूरा संख्या का फिर पावर रहेगा तो पावर आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, गुणा हो जाते हैं। तीसरा के बाद चौथा हम लोग सीखेंगे। चौथा फॉर्मूला क्या होता है, तो हम कहेंगे कि जब किसी संख्या का पावर 0 रहता है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। और भी होता है, पांचवा हम लोग लिख लेंगे। 5 नंबर क्या होगा कि जब किसी संख्या का पावर माइनस में होता है तो हम उस संख्या को 1 बटा के नीचे लिख देते हैं और पावर किस में हो जाता है, प्लस में हो जाता है। जब इस संख्या का पावर -1 है और इसके पावर प्लस करना है तो 1 बटे में कर देंगे, 1 बटा में कर देंगे तो उसका पावर प्लस में हो जाता है। यानी इसका इससे सूत्र होता है कि a के पावर -n बराबर 1 बटे में a n स्क्वायर, 1 बटे में an स्क्वायर, स्क्वायर लिखे हैं, a के पावर n लिखे हैं। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आता जाएगा वैसे से हम लोग सूत्र लिखकर बनाते जाएंगे। तभी फिलहाल के लिए इतने लिख दिए हैं। अब चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग बनाते जाएंगे। क्वेश्चन क्या है, चलिए पहला हमारा क्वेश्चन है, जब a के पावर -2 हो, जैसे कि सवाल में दिया है a के पावर -2 हो तो हम कैसे बनाएंगे। हम एक सूत्र जानते हैं, लिखेंगे कि हम जानते हैं कि जब a के पावर -n होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसके पावर को प्लस करते हैं और पावर को प्लस करने के लिए हम 1 बटा के नीचे लिख देते हैं। यानी हम इसके पावर को कैसे प्लस करेंगे, तो इस संख्या को 1 बटा के नीचे लिख देंगे तो इसका पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये हमारा घातांक का सूत्र होता है। तो चलिए हम अब उसको बनाते हैं, लिखेंगे 3 के पावर -2 है तो इसके पावर को हम प्लस करके ही बनाएंगे। जब तक से इसका पावर माइनस रहेगा तो हम इसको नहीं बना पाएंगे। तो सबसे पहले हमारा काम होगा कि ये जो -2 इसका पावर दिया है हम इसके पावर को प्लस करेंगे। तो पावर को प्लस करने के लिए हम 1 बटा के नीचे लिखेंगे। तो हम लिखेंगे 1 बटे 3 की पावर 2, यानी कि इसका पावर कितना था, -2 था तो इसको प्लस करना था तो हम 1 बटा के नीचे लिख दिए। अब इसका पावर क्या हो गया, प्लस हो गया। तो अब आगे इसको हम हल करेंगे, लिखेंगे 1 बटे 3 की पावर 2 है, इसका मतलब कि 3 2 बार लिखना है तो हम लिखेंगे 3 गुने 3 अर्थात 1 बटे में 9। जब 3 3 को गुना करेंगे तो 9 आता है। दूसरा प्रश्न को देखेंगे तो सेम इसी फॉर्मूला पे बनेगा। आप ज़रा ध्यान से देखिए तो -4 का पावर कितना है, -2 है और हम बोले हैं कि जब भी किसी संख्या का पावर माइनस में रहेगा तो उसको हम सबसे पहले प्लस में करेंगे तब उसको बनाएंगे। तो देखिए यहाँ दिया है -4 का पावर -2, ये बीच में क्या दिया इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इसके पावर से मतलब है। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। तो लिखेंगे -4 और पूरा के पावर -2, आगे इसके पावर को प्लस करने के लिए हम 1 बटे -4 लिख देंगे और पूरा पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि इसका पावर +2 हो जाएगा। अब इसे हल करेंगे तो ये कह रहा है कि 1 बटे -4 को कितना बार लिखना है, 2 बार लिखना है। तो लिखेंगे -4 इंटू -4। चलिए जब माइनस माइनस गुना होता है तो प्लस हो जाता है, बीच में देखिए माइनस गुने माइनस, तो जब माइनस माइनस आपस में गुना होता है तो प्लस हो जाता है। तो हम लिखेंगे 1 बटे में प्लस कितना हो जाएगा, 4 के पहाड़ा 4 हाली पढ़ेंगे तो कितना होता है, 16 होता है। तो हम लोग 16 कर लेंगे। 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो क्या होगा, 16 हो जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या था, आंसर था। तीसरे प्रश्न को देखेंगे तो एक ही फॉर्मूला पे हमारा पहला भी बना, दूसरा भी बना और तीसरे को भी बनाएंगे हम। तो देखिए
इसके लिए इसी फॉर्मूले पे भी बना सकते हैं, या एक और स्पेशल फार्मूला होता है जिसे हम लोग बोलते हैं कि जब b/a हो और इसका पावर -n हो तो इसके पावर को प्लस करने के लिए हम बटे की संख्या को बदल देते हैं। यानी ये b/a था तो हम लिखेंगे a बटे में b और इसका पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब भी अगर बटा का संख्या हो और उसका पावर माइनस हो तो बटे की संख्या को जब हम पलट देते हैं तो उसका पावर प्लस हो जाता है। तो यहाँ देखेंगे 1/2 है और -5 है, तो इसके पावर को प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे कि 2 को ऊपर लिख देंगे और 1 को नीचे लिख देंगे, और ये जो -5 था अब ये क्या बन जाएगा, +5 बन जाएगा। एक चीज़ और याद कीजिए कि किसी भी संख्या के नीचे एक छिपा होता है, अगर नहीं याद है तो जान जाइए कि एक कहाँ कहाँ रहता है। तो जब कोई संख्या रहता है तो उसके पावर में 1 होता है, पहला नंबर ये हुआ। जब कोई संख्या रहती है इसके बटे में 1 होता है, और तीसरी बात ये है कि जब कोई संख्या रहता है तो इसके गुणे में भी 1 रहता है। यानी 1 कहाँ कहाँ रहता है, तो किसी संख्या के पावर में 1 छिपा रहता है, उसके बटा के नीचे 1 छिपा रहता है और उसके गुना में 1 रहता है। ये दिखाई नहीं देता है, हम लोग ज़रूरत के हिसाब से इसे कॉमन कर लेते हैं, दिखा लेते हैं या देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए 2 के बटे में क्या है, 1 है, तो किसी संख्या के नीचे 1 लिख भी सकते हैं और 1 नहीं भी लिख सकते हैं। तो हम केवल लिख देंगे 2 की पावर 5। अब 2 को कितना बार गुना करना है, तो 2 को 5 बार गुना करना है, तो हम कहेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। देखिए तो 5 बार हो गया है कि नहीं हो गया है, 1 2 3 4 5 गुना कीजिए, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 दूना के 32। यानी हमारा आंसर क्या आया, 32, 32 आंसर आया। चलिए, तो हमारे 3 प्रश्न बन चुके हैं। ये जो 2 प्रश्न बने हैं एक ही फॉर्मूला पे बने हैं, एक ही सूत्र पे बने हैं, और ये अलग हैं। तो हम लोग चाहे तो इस पे भी बना सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे जैसा क्वेश्चन होगा वैसे हम लोग बनाएंगे। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन आ गया, तो इसको हम लोग देखते हैं। भागा वाला आ गया, तो देखिए भागा वाला हम फॉर्मूला आपको बताए थे, अगर नहीं आपको अभी याद आ रहा है तो हम फिर से लिख दे रहे हैं। हम बोले थे कि जब a के पावर m हो और बीच में भागा हो और a के पावर n हो, यानी कि बेस बराबर हो और भागा का चिन्ह हो, तो पावर में से पावर क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। अगर नहीं जानते हैं कि बेस क्या है, पावर क्या है, तो यहाँ देख लेंगे a के पावर हम m लिख दिए, तो इसको हम लोग पावर कहते हैं, और नीचे वाले को हम लोग बेस कहते हैं। बेस का मतलब आधार होता है और पावर का मतलब घात या घातांक होता है। तो अब देख लिए हैं, तो अब चलिए हम इसको बनाते हैं। क्वेश्चन दिया है कि -4 भागे -4 का पावर 8। जरा ध्यान से आप देखेंगे तो ये बेस क्या है, बराबर है। यहाँ भी -4 है, यहाँ भी -4 है, बीच में कौन सा चिन्ह है, भागा का चिन्ह है, और इसका पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। अभी कुछ देर पहले बताए थे कि कोई भी संख्या रहता है तो उसके पावर में 1 छिपा रहता है, उसके बटा के नीचे 1 छिपा रहता है और उसके गुना में 1 छिपा रहता है। सिर्फ ज़रूरत के हिसाब से हम लोग यूज कर लेते हैं। तो देखिए एक फार्मूला हम लोग लिख दिए हैं कि a के पावर m भागे a के पावर n रहेगा, तो हम पावर क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। अब सवाल को हम लोग बनाते हैं, तो देखेंगे कि बेस क्या है, बराबर है, तब पावर में से पावर को माइनस कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे -4, कोष्ट देंगे 1 माइनस कितना, 8। तो -4 1 में से 8 घटाएंगे, तो बहुत लोग सोचेंगे कि 1 में से 8 कैसे घट सकता है। तो ये भी बात सही है, एक छोटा संख्या है और 8 बड़ा संख्या है, तो 1 के आगे कुछ नहीं तो क्या है, प्लस कर लेंगे। तो जहाँ प्लस और माइनस दिखे तो हमेशा घटाते हैं। कैसे घटाएंगे, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे। तो हम 8 में से 1 घटा लेंगे, कितना हो जाएगा, 7। और जिस चिन्ह का संख्या बड़ा होगा उसी चिन्ह को लिख लेते हैं। यहाँ प्लस का देख रहे हैं, प्लस साइन का जो संख्या है छोटा है, लेकिन माइनस संख्या क्या है, माइनस वाला का बड़ा है, तो हम यहाँ माइनस दे लेंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नहीं तो इसके आगे भी हम लोग बना सकते हैं। यदि इसका पावर माइनस में है तो इसके पावर को प्लस करने के लिए हम 1 के नीचे लिख देंगे। तो लिख देंगे माइनस, ये -7 था, तो अब कितना हो जाएगा इसका पावर प्लस
7 हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे 1/4 की पावर 7। 1/4 को कितना बार लिखेंगे? 7 बार लिखेंगे। तो 4 गुने 7 बार लिख लीजिए। कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7। तो आप लोग गुना कीजिए। 4 के पहाड़ा 4 हाली पढ़ेंगे तो कितना होगा? 16। पहले काउंट भी कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7। फिर 4 के पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 16 हो जाएगा। 16 का गुना कर लेंगे तो 256 होता है। अब थोड़ा बड़ा होता जा रहा है। फिर 4 के पहाड़ा पढ़ेंगे तो 16 और 16 चौके 64। तो यहाँ 64 से गुना कर लेंगे। गुना कर लीजिए। तो गुना कर लेंगे। 4 6 के 24 के 4 हासिल कितना हो जाएगा? 2। 4 5 20 2 22 हासिल 2। 4 दूना के 8 2 10। फिर 6 से गुना कर लेंगे। 6 6 के 36 हासिल 3। 6 5 30 30 और 3 33 हासिल 3। और 6 दूना के 12 3 15 हो जाएगा। तो यहाँ कर लेंगे 4 8 और ये 3 6 1, यानी कितना हुआ? तो गुना करने के बाद टोटल हमारा आया। तो लिख लेंगे 1/16 3 8 4। ये हमारा आंसर है। आप चाहे तो इतना भी आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम गुना करके लिख दिए हैं। आगे चलते हैं। आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 को बनाएंगे। तो इतना हम मिटा लेते हैं क्योंकि बिना मिटाए तो बनेगा नहीं। चलिए क्या करेंगे? तो यहाँ देखेंगे दिया है 1/2 के पावर +3 और पूरा के पावर 2 दिया है। तो एक पावर वाला हम फार्मूला बताए हैं। अगर नहीं उस पर ध्यान दिए तो इस पर ध्यान दे दीजिए। क्या होगा कि a के पावर m और पूरा के पावर क्या होगा? n होगा। या एक और फार्मूला होता है, हम लोग देखे हैं कि जब a के पावर n हो और b के पावर n हो तो हम कह सकते हैं कि a/b पूरा के पावर क्या होगा? n होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो पावर है ए के लिए भी है और ये जो पावर है ये किसके लिए है? बी के लिए भी है। ये दोनों के लिए पावर है। चलिए अब हम लोग बनाते हैं। तो सूत्र लिख लेंगे हम लोग। ये हमें दिखाई दे रहा है कुछ इस तरह से। ये 2 के पावर 3 है तो क्या हम इसे लिख सकते हैं 1 के पावर 3 बटे में 2 के पावर 3 और पूरा के पावर 2। क्योंकि जब 1 के पावर 3 है यानी 1 को 3 बार गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, और 2 के पावर 3 है तो उसको गुना नहीं किया गया है, उसी तरह से लिख दिया गया है। अब आगे चलिए तो क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/2 और पूरा के पावर 3 और पूरा के पावर 2। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अब इस फॉर्मूला को याद कीजिए, a के पावर m और पूरा के पावर n। तो क्या कहेंगे? a के पावर m गुने n। जब कोई संख्या का पावर रहता है तो पावर आपस में क्या होते हैं? गुना हो जाते हैं। इस बात को ये याद रखेंगे। घातांक और घात में आपको यदि फॉर्मूला याद है तो आपके लिए घातांक और घात के सवाल आसान लगेंगे, अन्यथा नहीं लगेंगे, क्योंकि आप बीच रास्ते में भूल जाएंगे, भटक जाएंगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि करना क्या है। इसीलिए आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। तो देखिए, हम देखें कि ये पूरे संख्या का पावर m है और ये पूरा संख्या का पावर n दिया है। तो हम इसको कर लेंगे ऐसे 1/2 3 गुने 2। तो हम लोग लिख लेंगे 1/2 पूरा के पावर 6, यानी 1 को भी 6 बार गुना करना है और 2 को भी 6 बार गुना करना है। तो गुना कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, दूसरे सवाल को ध्यान देते हैं। दूसरा हमारा सवाल है, दूसरा सवाल देखिए 6 नंबर है। ये कह रहा है कि पावर देखिए यहाँ क्या है, +4 है, पावर यहाँ बराबर है, यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है। तो चलिए इसका भी एक सूत्र होता है, तो हम लोग सूत्र को याद रखेंगे। देगा कि जब a के पावर m गुने b के पावर m। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो a का भी पावर m है, b का भी पावर m है। यहाँ बेस अलग है लेकिन पावर क्या है? बराबर है। लेकिन हम आपको एक फॉर्मूला बताए थे, उसमें क्या लिखे थे कि a के पावर m गुने a की पावर n। यहाँ क्या बात था कि यहाँ बेस बराबर था लेकिन पावर क्या थे? अलग अलग। लेकिन इसमें अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो पावर क्या है?
बराबर है, लेकिन बेस क्या है इसका अलग अलग है। दोनों में आप अंतर देख पा रहे होंगे। तो इस फॉर्मूला के बराबर होता है कि a की पावर m गुने n, अरे प्लस m, a के पावर m प्लस n। लेकिन अगर इसको देखें तो इसको हम लोग कहेंगे a गुने b और पूरा के पावर m, यानी इसमें बेस को गुना कर लिया जाता है और पावर का ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। इसमें क्या है कि बेस लिख लिया जाता है, दोनों बेस बराबर है तो हम एक ही बेस लिखेंगे, और पावर में से पावर क्या करते हैं, अगर गुना रहता है तो जोड़ देते हैं, अगर भागा रहता है तो माइनस कर देते हैं, यही है। चलिए हम इसको बनाते हैं, तो इसको थोड़ा साइड में हटाते हैं ताकि ये हमें हेल्प करेगा। तो इसको थोड़ा साइड में हटा लेते हैं। अब इसको इधर हम लोग बना लेते हैं। क्या होगा देखिए, यहाँ भी सिचुएशन वही है, पावर बराबर है लेकिन बेस अलग अलग है। तो हम बेस को गुना कर लेंगे। हम कह सकते हैं कि -3 गुने 5/3 और पूरा के पावर 4। चलिए देखिए, अगर यहाँ देखिए तो 3 से 3 कट जाएगा और माइनस से 5 में गुना होगा तो हम लोग लिख लेंगे क्या, -5 और पूरा के पावर 4। यानी -5 को कितना बार लिखना है, 4 बार लिखना है। तो हम लोग लिख लेंगे -5 गुने -5 गुने -5 गुने -5। एक चीज़ और आप लोग याद कर लीजिए कि जब भी माइनस का पावर सम होगा, सम संख्या में होगा, जब भी माइनस का पावर सम संख्या में होगा तो हम जो भी यहाँ रिजल्ट आएगा, जो भी यहाँ संख्या आएगा वो किस में होगा, पॉजिटिव होगा, यानी प्लस होगा। यदि यहाँ विषम संख्या होगा जैसे 1, 3, 5, 7 ये होगा तो जो भी रिजल्ट आएगा वो माइनस में आएगा। तो यहाँ देखेंगे कि माइनस का पावर क्या है, 4 है और 4 एक क्या है, सम संख्या है। तो हम चुपचाप यहाँ प्लस कर देंगे क्योंकि जो भी संख्या है वो पॉजिटिव होगा। गुना कीजिए 25 गुना 25, ये 5 पढ़ेंगे तो 25 पारा पढ़ेंगे तो 625 होता है। या आप लोग अगर स्क्वायर याद किए हैं तो 25 का स्क्वायर हम आप लोगों को बताए होंगे, 600 क्या होता है, 25 होता है। अगर आपको ये भी नहीं याद है कि 25 का स्क्वायर क्या होता है तो आप इस तरह से याद कर लीजिए कि 25 है और हमें गुना करना है, तो ये 5 को गुना कर लेंगे 25, और ये दोनों सेम हैं तो एक में एक जोड़ लेंगे, यानी 2 में 1 जोड़ लेंगे, 2 1 कितना हो जाएगा, 3, और इस 3 से 2 में गुना कर लेंगे, 6 हो जाएगा। हमारा कितना हो जाएगा, 625। तो यहाँ हम लोग को पूरा करने के बाद कितना रिजल्ट आएगा, 625। अब इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि इसका अब ज़रूरत हमें नहीं है। ये हम दिए थे बस केवल याद करने के लिए, या छोटा सा आप लोग कर लेंगे कहीं और रख लेंगे जिससे आपको याद रहेगा, या यहाँ कर लेते हैं आपको याद रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर किसको बनाते हैं, 6 बना लिए हम लोग, 7 बनाएंगे। तो 7 में क्या सिचुएशन है, 7 में देखिए कि बेस बराबर है, यानी कि बेस बराबर है और पावर क्या है, अलग अलग है, साथ में भागा का चिन्ह है। तो बेस बराबर है तो हम पावर में से पावर को माइनस कर लेंगे, और अभी ये बाहर का है तभी उसको रहने देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 3 -7, और हमें माइनस करना है, कितना माइनस करना है, तो -10 करना है। फिर गुने 3 और माइनस कितना लिख लेंगे, 5। चलिए अब हम लोग घटाएंगे तो यहाँ देखेंगे कि ये माइनस है और यहाँ क्या है, माइनस, और ये कोष्ट का मतलब क्या होता है, कोष्ट का मतलब गुना होता है। तो माइनस जब गुना होगा तो प्लस हो जाएगा। तो लिखेंगे 3 -7 + 10 गुने कितना, 3 के पावर -5। अब देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है। हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे, 10 में से 7 घटाएंगे तो क्या होगा, 3 होगा। 10 में से 7 को घटाएंगे तो 3 होगा। यहाँ प्लस का संख्या बड़ा है और यहाँ माइनस का संख्या क्या है, छोटा है। तो हम बड़े वाले चिन्ह का मान रखते हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस कर देंगे। यहाँ हम क्या कर देंगे, 3 लिखेंगे और प्लस कितना हो जाएगा, 3। फिर गुना का चिन्ह देंगे, 3 के पावर -5। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ खेल थोड़ा अलग अजीब हो गया। यहाँ बेस बराबर हैं और बीच में गुना है, लेकिन पावर क्या है, अलग अलग है।
तो हम फॉर्मूला बताए थे कि जब a की पावर m गुने a की पावर n रहता है तो हम कहते हैं a की पावर m प्लस n। जब बीच में गुना का चिन्ह हो और बेस बेस बराबर हो तो पावर में से पावर क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ भी जोड़ेंगे हम लोग 3 की पावर प्लस 3 और माइनस 5 को जोड़ देंगे तो प्लस 3 जोड़ना है किसको, माइनस 5 को। चलिए जोड़ रहे हैं तो 3 यहाँ प्लस और माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो लिखेंगे प्लस 3 और प्लस माइनस माइनस 5। अब देखिए प्लस और माइनस का मतलब ही होता है घटाव। तो हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा लेंगे। 5 में से 3 को घटाएंगे तो कितना होगा, 2 होता है तो 2 लिख लेंगे। यहाँ माइनस का संख्या बड़ा है, प्लस का संख्या छोटा है तो हम माइनस ही लिख लेंगे। और ये हमारा इतना क्या हो गया, आंसर हो गया। अगले वाले सवाल पे चलते हैं। तो अगला सवाल हमारा है 8 नंबर, 2 की पावर -3 गुने -7 की पावर -3। तो हम लोग इसे बनाएंगे। यहाँ देखेंगे कि पावर पावर क्या है, बराबर बराबर है, लेकिन बेस बेस क्या है, अलग अलग है, लेकिन बीच में गुना है। तो हम बेस बेस को गुना कर लेंगे, ऐसे लिखेंगे 2 गुने -7 और पूरा के पावर -3 कर लेंगे, क्योंकि पावर पावर बराबर है और बेस बेस क्या है, अलग अलग है। इस पर हम एक फॉर्मूला भी बताए थे आपको, ऐसे लिखे थे a की पावर m गुने b के पावर m। देखिए पावर पावर बराबर है और बेस बेस क्या है, अलग अलग है। तो हम कहेंगे कि a गुने b और पूरा के पावर क्या हो जाएगा, m। इसी फॉर्मूला पे हम लोग इसको बनाएंगे। चलिए हम लोग बनाते हैं। तो क्या होगा, यहाँ 2 के सामने कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है, और प्लस और माइनस गुना होता है तो माइनस भारी पड़ता है, चाहे वो आगे से लड़े या पीछे से लड़े। यानी कि अगर हम ऐसे कहेंगे कि -3 गुने +4 या 4 + 4 गुने -3, ये दोनों सिचुएशन में माइनस भारी ही पड़ता है। आप माइनस से प्लस में गुना करें या प्लस से माइनस में गुना करें, दोनों सिचुएशन में माइनस ही होगा। अब गुना कर लीजिए, चढ़ती हैं 12, इसमें भी 12 होगा, इसमें भी 12 होगा। देखिए यहाँ प्लस से माइनस में करें या माइनस से प्लस में करें, दोनों स्थिति में माइनस ही होगा। केवल माइनस माइनस गुना होता है तो प्लस होता है, इस बात को आप याद रखेंगे। तो यहाँ माइनस लिखेंगे, 7 दूना के 14 हो जाएगा और पूरा के पावर -3। इस पावर को हम प्लस बनाएंगे। पावर को प्लस बनाने के लिए हम बटा के नीचे लिख देंगे और इसका पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी 1/में -14 और पूरा का पावर 3। अब देखिए ये 1 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना है और 14 का भी पहाड़ा कितना बार, 3 बार ही पढ़ना है। याद रहे कि देखिए यहाँ माइनस का पावर कितना है, विषम संख्या। तो हम बताए थे कि जब माइनस का पावर सम रहता है तो संख्या जो आता है वो पॉजिटिव हो जाता है, और जब माइनस रहता है तो नेगेटिव हो जाता है। तो 1 के पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 1 ही होगा। ये 14 को 3 बार लिख लेंगे हम लोग, 14 गुने -14 गुने कितना होगा, -14। फिर से लिख लेते हैं हम लोग, -14 गुने -14 गुने -14। यहाँ -3 बार रिपीट हुआ है। तो जब ये ऑड नंबर में रहेगा, यानी विषम संख्या में रहेगा, तो जो संख्या आने वाला है वो नेगेटिव होगा। तो गुना कीजिए, 14 से गुना करेंगे तो कितना होगा, फिर जो आएगा उसमें 14 से गुना करना है। 1 को कितना बार गुना करें, 1 ही रिजल्ट होता है। तो 14 का स्क्वायर होता है, 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196। तो हम लोग कहेंगे 196, 169 है ना, 196 लिखना है और गुने कितना, 14। गुना कर लीजिए, 4 छके 24 के 4 हासिल 2, 4 9 36, 2 38, 3 4 3 7, ये लिख लेंगे 6 9 1। जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 1 कम 4, 8 6 14, 9 7 16, 16 1 17, और इसके बाद हासिल 1 है तो 2 कर लेंगे। यानी इतना हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। अगर ये गुना गलत भी होगा तो आप लोग सही कर लीजिएगा। 14 से 14 में गुना करेंगे तो 196 ही होगा। आज 14 का पहाड़ा भी पढ़ लेंगे या एक एक करके गुना कर लेंगे। 4 छके 24 के 4 हासिल 2, 4 9 36, 2 38, 3 4 3 7। 1 से करेंगे तो 6 होगा, 1 से करेंगे तो 9 होगा, 1 से करेंगे तो 1 कम 1 होगा। 4 1 कम 4, 8 6 14 के 4 हासिल 1, 9 7 16 1 17 के 7 हासिल 1 1 1 2 होता है। चलिए ये हमारी कहानी है। इसके बाद अब इसको हम लोग बनाते हैं। तो इसको थोड़ा अलग कर लेते हैं, ये हमारा इतना अलग है, इसको बनाते हैं अब। तो इस पर थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग।
जब किसी भी संख्या का पावर 0 रहता है, यहाँ क्या दिया है 3 के पावर 0 प्लस 4 के पावर -1 लिखा है। तो हम आपको एक फॉर्मूला बताए थे, जब a के पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। तो यहाँ 3 के पावर क्या दिया है, 3 के पावर दिया है 0, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 और प्लस ये 4 के पावर -1 है, तो इसको प्लस बनाने के लिए 1 बटा में लिख लेंगे और ऐसे कोष्ठ से घेर देंगे, गुने 2 के पावर 2 कर लेंगे। ये 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 4 का लघुत्तम 4 होता है, 1 से 4 को कटाएंगे तो 4 ही होगा और गुना भी करेंगे तो 4 ही होगा, ये 1 एकम 1 होगा, फिर गुने लिख लेंगे 2 के पावर 2, आगे करेंगे तो 4 1 5 हो जाएगा, बट्टे में 4 गुने 2 के पावर 2 का मतलब 4 होता है, 4 4 से कट जाएगा तो आंसर कितना होगा 5 होगा। आगे प्रश्न में चलते हैं। आगे 10 नंबर मेरा प्रश्न है। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इसको थोड़ा एक जगह कर लेते हैं। देखिए 10 नंबर मेरा प्रश्न कह रहा है कि 1/2 का पावर क्या है -2, 1/2 इसका भी पावर -2, 1/4 और इसका भी पावर क्या है -2 है। तो इसमें सभी का देखेंगे तो पावर क्या है बराबर है, यानी सभी का पावर देखेंगे तो बराबर है, लेकिन संख्याएं 2 का 1 है और इसका क्या है अलग है। तो हम आपको बताए थे कि जब भी कोई बटा वाला संख्या हो, जैसे b/a और इसका पावर -n दिया है, तो पावर को प्लस करने के लिए बटा को क्या करेंगे चेंज कर देंगे, यानी कि अंश को नीचे लिख लेंगे और हर को ऊपर लिख लेंगे, यानी ये अंश कहलाता है और ये क्या कहलाता है, ये हर कहलाता है। तो अब हम लोग क्या किए हैं कि a को ऊपर लिख दिए हैं और हर को नीचे लिख दिए, यानी b को नीचे लिख दिए हैं। इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए, अच्छा मिटा दिए तो इसको लिख देते हैं पुनः, ताकि आपको समझने में आसानी होगा। तो हम लोग लिख लेंगे a/b और पावर क्या हो जाएगा n हो जाएगा। चलिए तो इसमें भी हम लोग वही काम करेंगे, यानी 1/2 है तो हम लिखेंगे 2/1 पावर प्लस 2/1 पावर प्लस 4/1 और इसका भी पावर क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। किसी भी संख्या के नीचे 1 छिपा रहता है, तो हम 1 को लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो हम ऐसा करेंगे कि 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 4 के पावर क्या हो जाएगा 2, 2 के पावर 2 का मतलब 4 होता है, 2 के पावर 2 का मतलब 4 होता है और 4 के पावर 2 का मतलब 16 होता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इसको क्या करेंगे 4 गुने 4 लिखेंगे तो 16 नहीं हो जाएगा, हम डायरेक्ट कर लिए हैं। अब आप गुना करेंगे तो 16 4 20, 20 4 24, यानी आंसर हमारा कितना आएगा, आंसर हमारा 24 है। तो ये हमारा 10 नंबर प्रश्न था, हाँ 10 नंबर है। अब 11 को बनाएंगे हम लोग, तो इसको हम लोग मिटा लेते हैं, इसको हम लोग मिटा लेंगे। चलिए इसके बाद हम लोग 9 को बनाएंगे। 9 नंबर मेरा प्रश्न है। 9 नंबर बहुत आसान है, देखते देखते मेरा हमको आंसर याद आ गया कि इसका आंसर क्या होगा। आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो बहुत लोग क्या करेंगे कि इसके पावर को पहले प्लस करेंगे, 4 के भी पावर को प्लस करेंगे और 5 के भी पावर को प्लस करेंगे। इतना करने में हमें समय ज़्यादा लग जाएगा। तो सूत्र का भी इस्तेमाल करना है, उससे भी आंसर आएगा, लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिए कि ये सारे संख्याओं का पावर 0 है और हम बोले थे कि कितना हो बड़ा संख्या हो, यानी कि a के पावर 0, कितना हो बड़ा संख्या हो और उसका पावर 0 हो तो उसका मान क्या होगा 1 हो। लेकिन सभी संख्याओं का पावर 0 रहना चाहिए। कि इतना लंबा संख्या तो दिया है, मगर ध्यान से देखेंगे तो इसका पावर 0 कर दिया है। जबकि इतना बड़े संख्या का मान पावर 0 है तो इसका मान भी क्या होगा 1 ही होगा। आप चाहे तो एक एक करके हल कर सकते हैं, और नहीं तो हम अभी करके दिखा दे रहे हैं। चलिए जिस तरह से वो लोग लॉन्ग मेथड से बनाए होंगे तो उस तरह भी बना दे रहे हैं। इसका पावर -1 है तो हम इसको पावर को प्लस कर लेंगे, तो ये प्लस में हो जाएगा यानी 1। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4 के पावर 1 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/5 के पावर +1। सबका पावर प्लस हो गया, पूरा का पावर 0 लिख लेते हैं। 3 4 और 5 इनका लघुत्तम कितना होगा, तो मेरे देखने से ये लग रहा है कि सभी अलग अलग हैं, तो सबको गुना कर लीजिए। 4 3 12 और 12 और 5 को करेंगे तो 60 होगा कि नहीं होगा। 3 से कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा, अगर ये 3 से आप कटाइए तो 3 से कटाएंगे तो 20 बार में कटेगा, प्लस ये 15 बार में कटेगा, 15 चौके 60 होता है, और 5 से कटाएंगे तो
20 बार में कटेगा। कितना बनाएंगे उसका पावर क्या हो जाएगा, 0 रहेगा। जोड़ लीजिए 20 20 40 10 50 5 55, 55 बटे में 60 और पूरा के पावर 0 है, इसका मतलब 1 है। क्योंकि हम सूत्र में पहले ही बता चुके हैं कि कितना संख्या हो उसका पावर 0 रहेगा तो उसका मान 1 ही होता है। हम लोग अब तक से कितना बना लिए, 9 को बना लिए। अब चलते हैं 10 नंबर में। 10 11 था, ये 12 में चलते हैं। ये 12 नंबर प्रश्न है। चलिए 12 नंबर प्रश्न बनाने के लिए एक फॉर्मूला बताए थे, आप याद कीजिए। जब किसी संख्या का पावर m हो तो पूरा के पावर n हो तो क्या करते हैं, पावर आपस में गुना कर देते हैं। यानी अगर नहीं याद है तो फिर भी लिख देते हैं a के पावर m और पूरा के पावर n, तो कहेंगे a के पावर m गुने n। चलिए इसको बनाएंगे हम लोग। तो देखिए इसका पावर क्या है, -2/3 और पूरा के पावर -2 दिए हैं। तो हम लोग क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे, यानी कि चेंज भी कर लेंगे, नहीं तो डायरेक्ट गुना भी कर लेंगे। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं -2/3 कोष्ट -2 गुने 2, गुना कीजिए तो -2/3 क्या हो जाएगा, -4। और जब ये -4 है तो इसको +4 बनाएंगे, इसके पावर को प्लस करेंगे तो ये संख्याओं को बदल देंगे। 3/-2 कर लेंगे और पूरा का पावर 4 हो जाएगा। 3 कितने बार लिखना है तो 4 बार लिखेंगे, और 2 कितने बार लिखना है तो 4 बार ही लिखना है। -2 गुने -2 गुने -2 गुने -2, 1 2 3 4। हाँ देखिए ये -4 का पावर क्या है, सम संख्या है, तो संख्या जो आएगा वो पॉजिटिव होगा यानी प्लस होगा। तो हम करेंगे 3 के 9, 3 के 9, 9 81। तो हम लोग लिख लेंगे 81 हो जाएगा। और बटा के नीचे 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, 4 चौ के 16, यानी 81/16 मेरा आंसर होगा। अब एक लास्ट बच गया है इसमें, कितना 13 नंबर है। तो 13 नंबर को लिख लेते हैं। 13 नंबर को बनाते हैं हम लोग। बाकी ये सारा मिटा देते हैं, ये सभी मिटा देते हैं प्रश्न को। चला गया। अब हम लोग इसको बनाएंगे। जो भी हो, जो भी नंबर हो, नंबर मिट गया है फिर भी हम लोग नंबर पे नहीं सवाल पे ध्यान देंगे। अच्छा 2 प्रश्न है तो एक को अलग कर लेते हैं, इसको अलग कर लेते हैं हम लोग। इसको यहाँ बना देंगे। देखिए यहाँ दिया है 8 के पावर -1, तो हम लोग कर लेंगे 1/8 गुने 5 कर लेंगे 5 के पावर 3। अच्छा बटा के नीचे कर लेंगे 1/2 के पावर 4, क्योंकि माइनस में 4 है। अब क्या करेंगे कि इसको लिखेंगे 1/8 गुने 5 के पावर 3 गुने, जब बटा के संख्या ऊपर लेके जाते हैं तो हम इसको बदल देते हैं। तो ये 1/2 के पावर 4 था, तो हम इसे लिख देंगे 2 के पावर 4/1। जब बटा के संख्या को जब ऊपर लिखेंगे तो इसको पलट कर लिखेंगे। चलिए कटाइए। ये 2 के पावर 4 है, इसका मतलब क्या है, यानी इसमें 2 कितना है, 4 गो है, तो 1 2 से कटाते हैं। 1 2 से हम लोग कटाएंगे। इसमें 3 गो 4 हैं, तो 4 गो 4 हैं, तो 4 गो 2 हैं, तो 1 2 से कटाएंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा। 3 बच गया। फिर एक कटाएंगे तो ये 2 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 2। फिर ये 2 से 2 कटा देंगे, ख़त्म हो जाएगा। नहीं, ख़त्म कैसे होगा, ये 2 के पावर 8 होता है। फिर से एक बार हम लोग बना लेते हैं, क्या होगा, मिटा लेते हैं एक ही बार में। चलिए देखिए 1/8 गुने 5 के पावर 3, इसको लिखेंगे तो पलट के लिखेंगे 2 के पावर 4/1। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3 गुने 2, ऐसे, क्योंकि बेस बराबर होता है, पावर जुड़ जाएगा। 2 के पावर 3 से 8 को कटा देते हैं, क्योंकि 2 के पावर 3 लिखने का मतलब हुआ 2 गुने 2 गुने 2, 8 ही होता है। 1 2 बच गया है केवल। और इसमें बचा क्या है, तो 5 के पावर 3 गुने 2 के पावर 1। 5 के पावर 3 यानी 5 कितना बार लिखेंगे, 3 बार। तो 5 एकम 50 25 25 पैसे 125, तो 125 गुने 2 गुना कीजिए तो हम करेंगे तो 250 होगा। कैसे, तो 25 दुना के 50 होता है और 100 200 होता है। आप लोग गुना कर लीजिएगा। 2 5 10 के 0 हासिल 1, 2 दुना के 4 1 5 2 एकम 2। एक यहाँ बच गया है, इसको भी बना लेते हैं हम लोग।
ये माइनस माइनस में है, पावर देखिए ना एक जैसा है, तो पावर जब एक जैसा है, बेस बेस अलग है, तो हम पावर को क्या करेंगे, आप लोग बताइए क्या करेंगे। जब बेस बेस अलग रहता है और पावर बराबर रहता है तो बेस बेस को गुना कर लेते हैं। तो हम ऐसा कर लेंगे 5 गुने 2 और पूरा के पावर -1 गुने 6 के पावर -1 कीजिए, कितना होगा 5 दूना के 10 और इसका पावर -1 गुने 6 के पावर -1। ये भी यहाँ देखिए पावर पावर बराबर है, गुना का चिन्ह है और बेस बेस क्या है, अलग अलग है, तो हम बेस को गुना कर लेंगे, यानी 10 गुने 6 और पूरा के पावर -1। 10 छः कितना होगा 60, पूरा का पावर -1। इसके पावर को प्लस करने के लिए 1/60 कर लेंगे, इसका पावर 1 यानी 1/60। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे और क्वेश्चन बचा है, तो आगे और क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं। कितना नंबर है, इसको बनाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी जल्दी ख़त्म कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा फास्ट बनाएंगे। अब देखिए कि यहाँ एक और अलग फार्मूला होता है जो हम बताए नहीं हैं, कि जब a की पावर m हो बराबर a की पावर n हो, जब बेस बेस बराबर रहता है और बीच में बराबर का चिन्ह होता है, तो पावर पावर आपस में भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। हम कहाँ कह सकते हैं यहाँ कि m n के क्या होगा, बराबर होगा। जब a के पावर m हो, बराबर का चिन्ह हो और a के पावर n हो, तो बेस बेस बराबर होते हैं और बीच में बराबर का चिन्ह होता है, तब पावर भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी हम m बराबर n कह सकते हैं। चलिए इसको बनाते हैं हम। देखिए बेस बेस बराबर है, बीच में भागा है, तो पावर में से पावर क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। तो माइनस करना था -3, तो हम लोग इसको थोड़ा हटा लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं कि कितना माइनस करना था, -3 करना था, बराबर 5 के पावर 5। 5 के पावर, अब देखिए माइनस माइनस गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, तो लिखेंगे m + 3 बराबर 5 के पावर 5। 2 बराबर एक साथ नहीं लिख सकते हैं, इसलिए हम यहाँ या का चिन्ह देंगे। या का चिन्ह जब हम लोग देते हैं तो बीच में बराबर रहता है, जब बीच में बराबर रहता है तो हम लोग या का चिन्ह देते हैं। ये जो हम चिन्ह दिए हैं ये या का चिन्ह है। तो आप देखिए यहाँ देखिए कि ये बेस बेस बराबर है, तो पावर आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम कहेंगे m + 3 बराबर होगा 5 के, तो m बराबर 5 - 3, m बराबर 5 में से 3 घटेगा 2, यानी m का मान कितना आ गया, 2। आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे इसको 10 और 6 16 को। तो देखिए दोनों का क्या है, पावर बराबर है, तो ये दोनों आपस में, आइए बीच में माइनस है, तो बनाते हैं हम लोग इसको। ये सारे क्या कर रहे हैं, डिलीट कर दे रहे हैं हम, ये सारा क्वेश्चन डिलीट कर दे रहे हैं। आप लोग चाहे तो रोक कर उतार सकते हैं, वीडियो को पॉज कीजिएगा, इसके बाद क्वेश्चन उतार लीजिएगा जब बना रहे हैं तब, और नहीं तो वीडियो को पॉज करके इसको बनाइएगा पहले, इसके बाद लास्ट में आंसर मैच करा लीजिएगा। यहाँ हम लोग ध्यान से देखेंगे तो कोष्ठ के अंदर हम लोग काम करेंगे, क्योंकि आप 7 क्लास में पढ़ चुके होंगे बोर्ड मास। तो बी से ब्रैकेट होता है, और से ऑफ होता है, डी से डिवीजन होता है, एम से मल्टीप्लिकेशन होता है, ए से एडिशन होता है, एस से सब्सट्रैक्शन होता है। यानी हम लोग कहते हैं का को पहले काटिए, का पीछे दो, भाग गुणा करो, धन जोड़, ऋण को 2 घटाओ। उससे भी पहले जो कोष्ठ होता है उसको कोष्ठ के काम करते हैं। तो देखिए इसका भी पावर माइनस में है, इसका भी पावर माइनस में है, तो हम क्या करेंगे, बटे वाले संख्या को बदल देंगे, ऊपर नीचे कर देंगे, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। तो हम लिख देंगे 3/1 माइनस 4/1, इसका भी पावर -1 प्लस हो जाएगा, इसका पावर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा यहाँ, और इसका भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और पूरा का पावर -1। किसी भी संख्या के नीचे 1 छिपा होता है तो हम लोग ऐसे कर लेंगे, 3 और -4, पूरा का पावर -1। 4 में से 3 घटेगा, -1 होगा कि नहीं होगा, इसका पूरा का पावर -1। जब -1 रहता है तो हम लोग 1 के नीचे लिख लेते हैं, और पूरा इसका पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी अर्थात हम कह सकते हैं कि -1 हमारा आंसर है। ये भी हमारा आंसर है, इसको भी कह सकते हैं, किसी 1 के नीचे 1 छिपा रहता है। चलिए अब एक और सवाल रह गया है, तो इसको हम लोग डिलीट कर लेते हैं, ठीक है।
अब आगे बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इसके बाद हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18। इसके बाद 18 के बाद हमारा और क्वेश्चन है लग रहा है, नहीं अब कोई क्वेश्चन नहीं है, 18 तक है। इसके बाद 18 के बाद हम लोग वीडियो को ख़त्म करेंगे। 5/8 और इसका पावर -7 है। जब किसी संख्या का पावर माइनस में होता है तो इस संख्या को क्या करते हैं, बदल लेते हैं, यानी ऊपर नीचे कर लेंगे। 8 को ऊपर कर लेंगे, 5 को नीचे कर लेंगे और इसका पावर क्या हो जाएगा, प्लस। गुना का चिन्ह दे देंगे। आप देखेंगे यहाँ 8 में, अच्छा इसका भी पावर है तो इसको भी पलट कर लेंगे हम लोग। इसका भी पावर माइनस में था तो इस संख्याओं को क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे हम लोग। तो लिखेंगे 5/8 और पावर कितना हो जाएगा, 4। चलिए एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये 5/8 था और इसका पावर माइनस में था। जब हम इसको बदले हैं 8/5 किए तो इसका पावर प्लस में हो गया है। ये 8/5 था और इसका पावर माइनस में था। जब इसको परिवर्तन किए यानी 5/8 लिखे हैं तो इसका पावर क्या हो जाएगा, प्लस में हो गया है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 8/5 3 गुने 8/5 4 गुने 5/8 और पूरा के पावर 4। देखिए अगर ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों एक ही हैं। कि ये क्या है हम, तो ये 7 था तो 1 का पावर 3 कर दिए, 1 का पावर 4 कर दिए। क्योंकि बेस बराबर होता है तो पावर क्या होता है, जुड़ता है। तो हम यहाँ जोड़ा हुआ था, हम इसको अलग अलग कर दिए हैं। अलग क्यों किए हैं अभी हम लोग कुछ देर अभी सीख लेंगे हम लोग कि अलग क्यों किए हैं। अलग कर दिए, हमारा काम आसान हो गया है। अब देखिए यहाँ 4 है, इसमें भी 8 4 गो है, इसमें भी 8 4 गो है। तो 4 गो 8 से 4 गो 8 कट जाएगा। यहाँ भी 5 4 गो है और यहाँ भी 5 कितना है, 4 है, तो ये भी कट जाएगा। यहाँ ये कटने के बाद क्या बचा, केवल 1 बच गया। तो 1 से किसी संख्या में गुना करेंगे तो वही होगा। 8 के पावर 3 और 5 के पावर भी कितना है, 3। तो आप लोग गुना कर लीजिएगा, आंसर कितना होगा, 8 गुने 8 गुने 8। नहीं तो हम ही गुना कर देते हैं, 5 गुने 5 गुने 5। 8 8 64 और 4 के 32 3 और 6 का 48 48 3 51 बटे में 50 25 25 25 125। ये हमारा आंसर होगा।